आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर फिजिक्स पार्ट में स्कोर ज़्यादा करना है देन उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सा पार्ट को ध्यान में रखना है, या फिर अगर किसी एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स पार्ट में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो क्यों कम आ रहा है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो इसका सबसे पहले रीज़न ये है, जनरली हमारे माइंड में सेट ये होता है कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए केवल थ्योरी पार्ट ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर केवल थ्योरी पार्ट पढ़ के आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं देन मे बी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, देन आपका उस पार्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट केवल क्लियर होने से ही एग्जाम में कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जनरली 10 दिन 20 दिन में वो सभी कॉन्सेप्ट भूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन होने के लिए थ्योरी के साथ साथ किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट में थ्योरी के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं देन आपका किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो अगर हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद जितना भी हमने पढ़ा है सबको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, देन रिवीजन होने के बाद देन किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन होने के चांस आपका ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा अगर आपको रैंक अच्छा लाना है देन किसी भी चैप्टर का, पर्टिकुलर चैप्टर का अगर आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन आपका रैंक ज़्यादा आने का चांस हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको बेटर रैंक लाना है तो केवल थ्योरी पढ़ करके आपका कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और किसी चैप्टर को अगर अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है देन अंडरस्टैंडिंग अच्छा होने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। रिवीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका रिवीजन होगा, बहुत बार रिवीजन हुआ है देन आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जो भी आपने चीज़ पढ़ा है अगर उसको रिवाइज आपने नहीं किया देन आपका जो भी कॉन्सेप्ट है भूल जाएगा, ठीक है। तो स्कोर ज़्यादा लाने के लिए, रैंक ज़्यादा लाने के लिए रिवीजन आप कीजिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें 3 आवर में ही, 3 to 4 आवर में ही सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करके टिक करना होता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे रिवीजन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पे ध्यान दीजिए आप।